Friends, today's topic is enjoy for normal BP. अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे तो आप मैक्सिमम एंजॉय करिए। क्यों आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस होता है डिपेंड्स करता है कि आउटसाइड ऑफ योर बॉडी क्या हैपनिंग हो रही है, एनवायरनमेंट में क्या हैपनिंग हो रही है, उससे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। How you react to the happenings going on inside the world or outside your body. और chronic stress क्या करता है? Chronic stress causes sympathetic overactivity. हम सभी जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करती है। तो whenever there is a stress that will cause sympathetic overactivity, sympathetic nerves काम करेंगे और जो हमारे शरीर को स्ट्रेन्स देते हैं, शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स को स्ट्रेन देते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। कैसे? स्ट्रेस इंड्यूस वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन क्या है? दैट इज नैरोइंग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं और ब्लड सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। दैट मे कॉज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। सस्टेन बीपी, अगर लगातार ब्लड प्रेशर बना रहे, दैट स्ट्रेन्स द हार्ट। इट मीन्स इट मेटाबॉलिक डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। आप समझते हैं कैसे? जब भी हम रिएक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को, सिंपैथेटिक नर्व्स काम करते हैं, उस समय नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या कहे कैटकोलामाइन कैटेगरी के जितने भी हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब रिलीज हो जाते हैं। ये रिलीज करके हमारे एड्रेनल ग्लैंड को भी अफेक्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि एड्रेनलिन सर्जेस द फियर रिस्पॉन्स दैट इंक्रीज हार्ट रेट। तो एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो एक फियर रिस्पॉन्स आता है, हमारे मन में डर लगता है। इसके लिए ब्रेन में भी एक अमिगडाला है, दैट इज कॉल्ड अलार्मिंग ऑर्गन, ब्रेन में होता है, जिससे कि हम आउटसाइड वर्ल्ड के रिस्पॉन्स में थ्रेटेंड हो जाते हैं या हम अपने आप को एक खतरे की घंटी समझ लेते हैं, जिससे कि एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है। और इसके एड्रेनलिन रिलीज होने से क्या होगा? हम टॉनिक स्ट्रेस में आ जाएंगे। क्यों? इससे ये तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस होगा। वो क्यों होता है? अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है या कोई चैलेंजिंग वर्क मिल जाए तो हम थ्रेटन महसूस करेंगे। या सेंसरी स्ट्रेस हो जाएगा, जैसे हमें ट्रैफिक नॉइज लगे या हम टीवी वॉच कर रहे हैं, उससे अपने आप को थ्रेटन में अपने आप को उसमें डूब जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस हो जाए या इमोशनल स्ट्रेस हो जाए। इट मीन्स वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन अनवांटेड थिंग्स, जो कि जरूरी नहीं है, ऐसी चीजों पे फोकस करने लगे। या हो सकता है हमारी अनहैप्पी मैरिज हो, हमारे घर में न पट रही हो, हमारे रिलेशंस अच्छे ना हो, इन सब से हम थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। तो इससे एड्रेनलिन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, और कॉर्टिसोल क्या करेगा? वो ब्लड शुगर देने के लिए लीवर को प्रेस करेगा, ब्लड शुगर बढ़ सकती है। और एड्रेनलिन क्या करेगा? ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा।
That will increase our heart rate. Then what should we do? We should try to relax. We should have mind relaxation. Mind relaxation कैसे होता है? Halting of stress hormones. हमारे ये stress hormones रुक जाए, ना बने, एड्रेनलिन कम ना बने, कोर्टिसोल कम से कम बने, ऐसी सिचुएशन कैसे आ सकती है? क्यों? अगर ये बनेंगे तो दिस विल क्रिएट हाइपरटेंशन, दैट विल डैमेज आवर वाइटल ऑर्गन. तो ये ना बने तो क्या करें उसके लिए? ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हमें काउंटर एक्ट करना है मेटाबॉलिक डैमेज को, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, तो क्या करें? हम शुड रिलैक्स. हम रिलैक्सिंग, जब बॉडी रिलैक्स कर रही तो हम मानते हैं हम रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन रिलैक्सिंग नहीं है. क्योंकि अगर माइंड में हमारा रिएक्शंस हैं तो हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स लिसनिंग टू रिलैक्सिंग म्यूजिक समटाइम दैट वी कैन एंजॉय. व्यूइंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जब कोई सीनरी देखते हैं, नेचर में घूमते हैं, तब भी एंजॉय करते हैं. या एंजॉइंग भजन, कीर्तन, जप, किसी भी तरीके से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये सब हमें रिलैक्स करता है. या लाफ्टर रिलीव्स एंजाइटी. अगर हम खुल के हंसे तब भी हमारी एंजाइटी कम होती है. तो इस तरह से देखते हैं कि एंजॉयमेंट हमारे बीपी को नॉर्मल करता है. अब हम अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से बीपी कम करते हैं, समझते हैं. जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस तो हम हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस हो तब सांस कैसे चलती है, और हम नॉर्मल हो तब सांस कैसे चल सकती है, और कैसे हम सांस लें कि हमारा बीपी नॉर्मल रहे. अब देखिए, जब हम सिंपैथेटिक एक्शंस में होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, तो हमारा सांस ऐसे चलती है. इसका मतलब है जल्दी जल्दी आती है, और इससे क्या होता है? दैट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, और कोर्टिसोल भी बढ़ जाता है. वहीं अगर हम स्लो ब्रीदिंग करें, धीरे धीरे सांस लें, तो वैगल नर्व स्टिमुलेट होता है, और वैगल नर्व जब स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, और दैट स्लो हार्ट रेट फोर्सेस वासोडाइलेशन. हमारे ब्लड वेसल्स भी डायलेट कर जाते हैं, और हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम काम करने लगता है. और ये सब वैगल नर्व के स्टिमुलेशन से होता है, जो कि स्लो ब्रीदिंग से आता है. इट मीन्स practice deep and slow breathing for 5 to 10 minutes at least, once or twice a day. Then the brain begins to adopt this state of relaxation as a default mode. So controlling breathing stimulates vagus nerve that signal the brain to lower blood pressure and counteract metabolic damage. So it is always better that we should try to have slow breathing at least 5 to 10 minutes. We can stimulate our vagus nerve by slow breathing. समझते हैं कैसे, क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं? सिंपल ब्रीदिंग से. नॉर्मल कंडीशंस में हम करीब 20 ब्रीथिंग पर मिनट लेते हैं, ये हमारा बेस लाइन है. 1 मिनट में 20 बार सांस लेते छोड़ते हैं, और वहीं कर कुछ देर भी हम इस 20 टाइम्स को 6 टाइम में कन्वर्ट कर दें. अगर हम 5 से 6 ब्रीदिंग करें पर मिनट, तो वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा.
अब कैसे कैसे हम कर सकते हैं समझते हैं। एक कहलाता है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? इनहेल फॉर 4 seconds, then hold for 4 seconds, then exhale for 4 seconds and hold for 4 seconds. It means हम सांस छोड़े 4 सेकंड में और सांस ले भी 4 सेकंड में और दोनों के बीच में होल्ड करें। सांस लेने के बाद 4 सेकंड होल्ड करें और सांस छोड़ने के बाद 4 सेकंड होल्ड करें। जब सांस छोड़े तो मुंह से छोड़े, सांस ले तो नाक से ले। तो ये से इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। इसी तरीके से दूसरा तरीका है बेली ब्रीदिंग। ब्रीद इन, बेली आउट। जब हम सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे या लेटे, जिस कंडीशन में हो, जैसे कंफर्टेबल हो, और उसमें सांस ले तो कोशिश करें कि बेली बाहर जाए। हम एक हाथ सीने पे रख सकते हैं, एक हाथ पेट के बाहर। तो देखें, जब सांस ले रहे हैं तो बेली, हमारा पेट बाहर की तरफ जाए। जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाए, लेकिन सीना अपनी जगह वैसा ही रहे। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में जब हम ब्रीद इन करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट रेट अप होता है, और ब्रीद आउट करते हैं तो हार्ट रेट डाउन होता है। तो अगर हम ज्यादा देर ब्रीद आउट करें और कम देर ब्रीद इन करें तो हम क्या होगा, हमारा हार्ट रेट डाउन होगा, और हार्ट रेट डाउन होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो दैट विल लोअर अवर ब्लड प्रेशर। हमें दर्द भी अगर कहीं है तो महसूस नहीं होगा। इट इज ए पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर और दिस मैनेज एंजाइटी। तो एटलीस्ट वी शुड स्पेंड 5 to 10 minutes practicing slow deep breathing। क्यों? अगर हम स्लो और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बैलेंसेस एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी नर्वस सिस्टम। हम जिससे एक्साइटमेंट बढ़ता है और कुछ नर्वस सिस्टम से इनहिबिशन होता है, एक्साइटमेंट कम होता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, हम एक्साइट हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो इनहिबिटरी, हम शांत हो जाते हैं, काम डाउन है। तो जब हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे तो ये बैलेंस कर देगा दोनों सिस्टम को, एंड दैट विल लोअर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज कम होगा, जिससे कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर जाएगी, हमें डायबिटिक नहीं हो पाएंगे। एंड वी शुड दैट ऑलवेज इंप्रूव सर्कुलेशन। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हाथ में भी थोड़ी गर्मी आएगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। इसलिए एंजॉय करें ब्रीदिंग, स्लो और डीप ब्रीदिंग का। दैट विल ऑलवेज हेल्प इन कंट्रोलिंग द बीपी। बीपी कंट्रोल करने में प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व है। प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि दैट स्टिमुलेट वेगस नर्व और एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जिससे कि हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए वो प्राणायाम कौन से हैं, जैसे शीतली शीतकारी, इसमें हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, हम ओवर हीटेड नहीं रहेंगे, किसी से ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। और ये कैसे करते हैं, हम अपने जीभ को रोल कर लें इस तरह से, और उसके बाद सांस लें, जिससे कि अंदर ठंडक जाए। दूसरा तरीका क्या है, भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम क्या कि आप अपने माथे पर दोनों हाथ रखिए, नाक पे, नाक के पास हल्का सा प्रेशर रखिए और कान बंद कर दीजिए।
इस तरीके से जब करेंगे तो ये कंडीशन दिखाई गई है, और उसके बाद आप भ्रमरी प्राणायाम करें इस तरह से। इट मीन्स हमिंग साउंड निकालें। दैट 130 हर्ट्ज का हमिंग साउंड निकालेंगे, एक्सेलेशन होगा, उससे क्या होगा, दैट विल ट्रिगर रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ से हमारे सिस्टम के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाता है, होगा ब्लड वेसल्स के जो इनर सरफेस है, जो ल्यूमेंस के पास, ये सब यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा और फ्रिक्शन नहीं रहेगा, डायलेशन शुरू हो जाएगा ब्लड वेसल्स का और बीपी कम हो जाएगा। और तरीके क्या है, जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, ये भी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम ये कैसे करते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करें, कभी दाहिने तरफ से कभी बाएं तरफ से, दाहिने से करें बाएं से छोड़े, बाएं से करें दाहिने छोड़े। ये क्या करेगा, दिस बैलेंसेस ऑटोनॉमिक हेमिस्फीयर, हमारे जो ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं इनको बैलेंस करता है दोनों साइड में, पर कंट्रोल्ड तरीके से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंडेड एक्सहेल करें, जब भी करें सांस छोड़े देर तक, सांस ले और उससे दुगनी देर में सांस छोड़े। जैसे 4 सेकेंड इनहेल करें तो 8 सेकेंड में एक्सहेल करें। दैट ओवरराइड अवर कार्डियक रिदम विद रेस्पिरेटरी पेसिंग। हमारे कार्डियक का रिदम है वो इस रेस्पिरेटरी पेसिंग से 4 सेकेंड इनहेलिंग और 8 सेकेंड एक्सहेलिंग में रेगुलेट हो जाएगा, वो रिदम उसी तरह का बन जाएगा, और जिससे कि जब हार्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, प्रेशर नहीं डालेगा, बल्कि फिल इन होगी, ब्लड वापस आएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से प्राणायाम 6 महीने तक कर लें, सस्टेन करें, कम से कम 6 महीने तक सस्टेन करें, तो परमानेंट न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, ये हमारे इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है। मतलब हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उससे हम एकदम रिएक्ट नहीं करते, फिर हमें इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक हैबिट बन जाएगी और ये एलिमिनेट हो सकता है। तो बेटर है कि हम प्राणायाम से भी हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तरीका ही बदल लें तो भी हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। कैसे, हम जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में एंजॉय करें, दैट विल कम्बैट स्ट्रेस, और that will release feel good chemicals like endorphins and serotonin। हम घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उससे एंजॉयमेंट ले तो क्या होगा, that will boost mood, lowers stress हार्मोन, हमारे मूड को बूस्ट करेगा, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएंगे और हमारा मेंटल रिसेट नेचुरल हो जाएगा। इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे एरोबिक एंड कार्डियक एक्सरसाइज, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, हाइकिंग, jogging, running, all these release endorphins। या स्विमिंग करें, फुल बॉडी मूवमेंट सूथिंग द नर्वस सिस्टम। डांस करें, कंबाइंस रिदम एंड फन टू लिफ्ट आवर मूड। अगर हम योगा करें, जैसे शवासन वो रिलैक्सेशन देता है, भुजंगासन, धनुरासन, ऑल दिस विद ब्रीदिंग। आप जब भी स्ट्रेच करें ब्रीद इन करें, जब रिलैक्स करें तो ब्रीद आउट करें।
तो इसी तरीके से स्ट्रेचिंग एंड जेंटल मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर रोल करें इस तरह से, नेक रोल करें, नेक का एक्सरसाइज करें, तो दैट विल रिलीज बिल्ट अप स्ट्रेसेस फ्रॉम सिटिंग टू लॉन्ग। हम बहुत देर तक जो बैठे रहते हैं, कभी कंप्यूटर पे काम करते हुए, कभी कुछ, तो उससे रिलैक्स करता है। हम ट्रंक रोटेशन करें, अपने कमर से ऊपर चलाएं, घुमाएं, तो दैट लूजन टाइट बैक मसल्स। देखिए प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करें, जिससे कि हमारे बहुत सारे मसल्स जो हैं, जो टेंस हो जाते हैं, वो रिलैक्स करता है। इस तरीके से हम रिलैक्सेशन दे के अपनी बॉडी को और अपने लाइफ स्टाइल में डिफरेंट तौर तरीके अपनाएं, जिससे हमें रिलैक्सेशन मिले और हम इंजॉय कर सकें, और हम अपना बीपी इस तरह से इंजॉय करते हुए कम कर सकते हैं, जिससे हमारा बीपी कम होगा, हमारी दूसरी बीमारियां भी। प्लीज like this video if you have liked this program, and subscribe if you have not subscribed yet, so that I am motivated. Thank you very much.